हमारे द्वारा की गई पूजा, हमारे द्वारा किया गया व्रत, हमारे द्वारा की गई नवदुर्गा की आराधना, हमारे द्वारा किया गया सोमवार व्रत, एकादशी व्रत, श्रावण में बिल्वपत्र अर्पण, एकादशी के दिन तुलसी अर्पण, ये सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? हम अपनी आराधना में जो कुछ भी ठाकुर जी को निवेदित करते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कई लोग हैं अनेक नियम करते हैं, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम लिया हुआ है, कोई जगन्नाथपुरी जाने का नियम लिया है, किसी ने महाप्रसाद नित्य पान करने का नियम लिया है, किसी ने एकादशी का नियम लिया है, किसी ने ठाकुर जी की सेवा के प्रारूप में गरीबों की सेवा, कन्याओं के विवाह आदि आदि सब सेवा क्रम करते हैं। पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? किससे प्रसन्न हो रहे हैं? अब ये बात आप लोग ये नहीं सोचना कि महाराज जी बना के बोल रहे हैं, बना के नहीं, लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। क्या ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है। तब कहते हैं कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं कोई वैष्णव जन बैठ करके कीर्तन कथा का गान कर रहे हो और आप एक क्षण के लिए रुके और वहां बैठ करके उस कथा कीर्तन को सुनने लगे और सुनते 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 कब पूरा समय निकल गया आपको पता ही नहीं चला। इतनी इच्छा और इतनी रुचि भरी उस कीर्तन कथा में कि कब समय निकला पता ही नहीं चला। आपको अपने शरीर का भी भान नहीं हुआ, दर्द का भी भान नहीं हुआ, भूख प्यास भी नहीं लगी, बस कथा में रम गए। समझ जाओ ये प्रमाण है कि आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न है।